अगर आप भी रात में जागकर पढ़ाई करना चाहते हैं और रात में पढ़ाई करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको रात में किस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपको नींद ना आए। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना पसंद करते हैं और एक दूसरे तरीके के जो रात में जागकर पढ़ाई करते हैं। तो अब जो स्टूडेंट रात में जागकर पढ़ाई करते हैं वो किन तरीकों को फॉलो करते हैं, किन उपायों को फॉलो करते हैं जिनसे उन्हें नींद नहीं आती, तो आज हम आपको वही बताने वाले हैं। नंबर एक, ज़्यादा खाने से बचें। कई बार क्या होता है, हम सोने से पहले ज़्यादा खाना खा लेते हैं। ज़्यादा खाने से शरीर में भारीपन आ जाता है, सुस्ती आ जाती है, इसके कारण हमें आलस आने लगता है और ये आलस हमारी शरीर के अंदर होने वाली पाचन क्रिया की वजह से होता है और ये पाचन क्रिया हमें आलस में डाल देती है और हमें नींद आने लगती है और हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ये बात ध्यान दें कि जब भी आप पढ़ाई करने जाओ तो ज़्यादा खाना आपको नहीं खाना है। नंबर दो, लेट कर ना पढ़ें। कई बार क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, बेड पर लेट जाते हैं, लेट कर किताब सामने कर ली और पढ़ते रहते हैं। तो ये जो आइडिया है ये गलत है, ये तरीका गलत है। ये तरीका जब आप लेटते हो, ये नींद को सिग्नल देने का तरीका है। जब हम जाते हैं तो हमें डायरेक्टली नींद नहीं आती कि हम जाकर हम बेड पर सो जाएं, नहीं आती। पहले हमें लेटना पड़ता है और लेटने के बाद ही हमें नींद आती है। तो लेट कर अगर आप पढ़ाई करते हो तो लेटना एक नींद को सिग्नल देने का काम करता है और आपको नींद आने लगती है, जिस वजह से आप जल्दी सो जाते हो। नंबर तीन, कॉफ़ी का सहारा लें। अगर आप रात में पढ़ाई करते हो तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में कॉफ़ी पीना है, आधे एक घंटे में, 2 घंटे में, जिससे आपको भूख भी ना लगे और आप सारी रात फ्रेश भी महसूस करो और आप पढ़ाई में फोकस भी कर पाओ। नंबर चार, दोपहर की एक झपकी लें। रात में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको दोपहर में कम से कम 1 घंटे की या 30 मिनट की झपकी तो आपको लेनी चाहिए। जब आपका मन, जो आपने रात में नींद पूरी नहीं की हो, उसकी वजह से आलस में चला जाता है, अब वो आपको नींद के सिग्नल देता है सुबह। फिर दोपहर में जब आप काम करते हो तो उस वक्त आपको नींद आती है। उस वक्त आपको, जब आप फ्री हो दोपहर में, तो आपको 20 से 30 मिनट की, 1 घंटे तक की नींद लेनी है, जिससे आपकी जो रात की नींद थी वो दिन में पूरी हो पाए। नंबर पाँच, एक अच्छी नींद लें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो एक अच्छी नींद लें पहले, जिससे आपका मन फ्रेश हो पाए। वो फ्रेश मन होगा तो आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगे और पढ़ाई में फोकस भी कर पाओगे। तो इसलिए पढ़ाई करने के लिए एक अच्छी नींद लें, जिससे आपको बार बार नींद ना आए। नंबर छः, लाइट जलाकर पढ़ाई करें। कई बार हम क्या करते हैं, अगर हम स्टडी करते हैं तो बुक्स के पास में एक बल्ब लगा लेते हैं, उस बल्ब को जला लेते हैं, जिसको हम स्टडी लैम्प भी बोल सकते हैं। सिर्फ उसको ही जलाते हैं, बाकी की जो कमरे की लाइट रहती है वो बंद कर देते हैं। ये करना गलत है। अगर अंधेरा रहेगा तो आपको आलस भी आता रहेगा और अगर आपने कमरे की सारी लाइट जला रखी है तो आप ताज़ा महसूस करोगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितने घंटे पढ़ाई की है। तो आप कमरे की सारी लाइट जलाकर पढ़ाई करें, इससे अंधेरा ना दिखाई दे, आपको नींद का सिग्नल ना मिले और आप अपनी पढ़ाई को बखूबी से कर पाओ। नंबर सात, बोल बोल के पढ़ें। रात में अगर हम चुपचाप होकर पढ़ेंगे, मन ही मन पढ़ेंगे, जैसे हम सुबह क्लास में पढ़ते हैं, सुबह उठते वक्त पढ़ते हैं, वैसे अगर पढ़ेंगे तो हमें रात में जल्दी नींद आएगी। ऐसे पढ़ेंगे चुप होकर तो जल्दी नींद आएगी। और अगर हम किसी भी चैप्टर को बोल बोल कर पढ़ेंगे, किसी भी क्वेश्चन को बोल बोल कर रिपीट कर करके पढ़ेंगे, तो वो बखूबी से समझ में भी आएगा और हमें नींद भी नहीं आएगी, आलस भी भाग जाएगा। तो इसलिए उस चीज़ को बोल बोल कर पढ़ें। जिस भी सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको रिपीट करें बार बार और बोल बोल कर पढ़ाई करें। नंबर आठ, रात में जब आप पढ़ाई करो तो किसी इंटरेस्टिंग विषय को चुन लो जिसमें आपको पढ़ाई करते वक्त आसानी हो। रात में कई बार क्या होता है, जब हम किसी बोरिंग सब्जेक्ट को उठा लेते हैं तब हमें नींद ज़्यादा आती है उस वक्त, क्योंकि हमारा पढ़ाई में फोकस नहीं होता, फोकस नहीं कर पाते। तो इसलिए रात में जब भी आप पढ़ाई करो तो कोई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग सा सब्जेक्ट हो आपका, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसको पढ़ने में आपको सहज लगता हो, जिसको पढ़ने में आपको बोरियत ना हो, तो आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे और ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर पाओगे। तो इसलिए रात में एक चुनिंदा और अच्छा वाला सब्जेक्ट चूज़ करिए जो आपका फेवरेट है, ताकि वो बोरियत सब्जेक्ट ना हो
और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। और अगर बोरियत सब्जेक्ट रहेगा, बोरिंग रहेगा, तो आप उसमें फोकस नहीं कर पाओगे और आपको बार बार नींद आएगी, क्योंकि आप उसमें फोकस ही नहीं कर पा रहे। तो रात में बोरिंग सब्जेक्ट का चयन मत कीजिए। और बाद में कुछ दिनों बाद जब आपको हैबिट डल जाएगी रात में पढ़ाई करने की, बाद में पढ़ाई करने की, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को चयन कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, लेकिन शुरुआत में आपको ये काम नहीं करना है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।